वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे घटा योग करने का दूसरा पार्ट है हमारा। पहला पार्ट जो नहीं देखे हैं सबसे पहले पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला पार्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग घटा योग करने में इस टाइप का सवाल करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस टाइप का सवाल कर लेते हैं, इसमें कोई भी परेशानी, आप वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद इस टाइप के सवाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल में आपको इसमें क्या होता है कि जितना रूट के अंदर वाला सवाल है जो कंटिन्यू इनफिनाइट टाइम्स तक, अनंत टाइम्स तक दोहराता है, ऐसे वाला सवाल जो आपको तीन प्रकार से आता है। एक ऐसा आता है कि जिसमें देखिए बीच में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, सिर्फ वही संख्या रिपीट हो रहा है। दूसरा देखिए क्या है, बीच में प्लस है, तीसरा वाला में माइनस है। यही तीन सवाल आपको देगा, एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस रहेगा, एक में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को देखिए हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका देखिए। पहला सवाल जो है, जिस सवाल में आपको अंदर में कुछ नहीं दे, अंदर में कुछ नहीं दे, कंटिन्यू वही संख्या को दोहराते रहे, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाता है, अंदर कितना है 9। यही आपका क्या है आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो वही आपका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे देंगे √6 और कुछ नहीं करेंगे, फिर √6 और इसको इनफिनाइट टाइम्स तक लिख देंगे। बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप बोलोगे अंदर में कुछ नहीं लिखा है, इनफिनाइट टाइम्स तक लिखा हुआ, वही हमारा आंसर है। यही आपका क्या है आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। यही आपका आंसर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप का सवाल में आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। जब से देख लीजिए अंदर में कुछ नहीं, सिर्फ वही संख्या को इनफिनाइट टाइम्स तक दिया, इनफिनाइट टाइम्स तक दिया है, तभी हम लोग मैंने अनंत डॉट डॉट करके ऐसे करके डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक दिया है, तब आपका वही आपका आंसर रहता है। दूसरा इस टाइप में आइए देखते हैं। इस टाइप में जो आपको अंदर में संख्या रहेगा उस संख्या को देखिए। आंसर में संख्या कितना लिखा हुआ है 6। ठीक है, इस संख्या को हम लोग ऐसी दो संख्या में मतलब डिवाइड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। इसका अंतर कितना हो 1 हो। कहने का मतलब 6 को ऐसी दो संख्या से गुना कीजिए जिसको गुना करने पर 6 आवे और उसके बीच का अंतर 1 हो। आप बोलोगे ऐसे दो संख्या कौन कौन सी है, आप बोलोगे 2 और 3। 2 और 3 यही है। 6 यहां लिखा हुआ है, 6 को पकड़ लिए। इस 6 को ऐसी दो संख्या देखेंगे, गुना करेंगे जिसका अंतर 1 होता। आप बोलोगे इसका 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस, आप बोलोगे इसके बीच में प्लस है। जब इसके बीच में प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर, जब इसके बीच में माइनस हो तो छोटा वाला आंसर। तो इसके बीच में क्या है प्लस है, आप बोलोगे इसका आंसर कितना होगा 3। यही आपका क्या है आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3। कितना आ रहा है 3। देखिए कुछ कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अगला है, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 12। तो 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल कितना आवे, सॉरी गुणा करने पर 12 आवे, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 आवे। सॉरी ठीक है, जोड़ने घटाने नहीं, सिर्फ घटाने पर 1 आवे। आप बोलोगे ऐसे दो संख्या बोलिए जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। आप बोलोगे 3 और 4। कितना 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस, आप बोलोगे माइनस है। कौन संख्या है माइनस है, तो माइनस वाला का आंसर कितना होता है छोटा वाला है। जैसे माइनस आवे तो आंसर छोटा वाला आता है। 3 और 4 में छोटा क्या है 3। तब बोलोगे इसका आंसर भी कितना होता है 3। तो इसका आंसर भी कितना आ गया 3। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कितना लिखा हुआ है 272। कितना लिखा हुआ है 272। तो इसको भी हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, 272 को डिवाइड करेंगे, 272 को डिवाइड करेंगे दो संख्या में। जब भी संख्या आपको बड़ा लगे तो आप उसका गुणनखंड निकाल कर सकते हो, या एग्जाम ऑप्शन देखा रहेगा, ऑप्शन जो भी आपको ऑप्शन लिखा रहेगा उसमें एक माइनस करके या एक प्लस करके गुना करके देखिए, आपको जो आएगा वही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम आपको इसका आंसर बोलते हैं 15, 16, 17 और 18, ये 4 ऑप्शन आपको बोल दिए। ठीक है, और आपको हम बोलते हैं लिखा हुआ 272 प्लस वाला। तो प्लस वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर है कि छोटा वाला आंसर है। तो आप बोलोगे प्लस वाला लिखा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर है। अगर पहली संख्या को 15 मानते हैं, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 आंसर अगर हम मानते हैं तो इसका मतलब दूसरी संख्या छोटा वाला, क्योंकि आंसर तो बड़ा वाला हमको निकालना है। ये प्लस का आंसर तो किसी बड़ा वाला होगा ना। तो पहला संख्या अगर 15 है, दूसरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 14। इसको गुना करने पर 272 आना चाहिए। देखिए तो 5 और 4 गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और हमको चाहिए कितना लास्ट में 2। ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए 16 है, पहला संख्या अगर 16 रहते हैं दूसरी संख्या कितना होगा, आप बोलोगे पहला मतलब ये पूछ रहा है बड़ा वाला पूछ रहा है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। अगर 15 है तो छोटा वाला क्या होगा, उससे एक कम। तो आप बोलोगे 15 से गुना करेंगे। जब इसको 16 और 15 गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, आप बोलोगे 6 25 30, लास्ट में आएगा 0। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 17 अगर आंसर हम 17 मानते हैं तो दूसरा पहला संख्या अगर 17 दूसरा कितना हो जाएगा, आप लोगों से एक कम, कितना 16।
तो जब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 6 गुना 7 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 272। तो इसमें दो संख्या कितना आ गया 17 गुने 16, एक संख्या 17 आ गया, दूसरी संख्या कितना आ गया 16। तो प्लस वाला है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17। यही आपका क्या है आंसर। तो जब कितना बड़ा सवाल आपको दे दे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हो या उस संख्या का अपना मन से 2 गुणन कर लीजिए जिसको गुणा करने पर 272 आए और जो घटाने पर कितना आए 1, तो वही आपका हो जाता है आंसर। प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। कितना लिखा हुआ है 30। अब 30 को दो संख्या में डिवाइड कीजिए। आप बोलोगे कंची कंची जाएगा, आप बोलोगे 5 और 6, 5 और 6। माइनस में तो छोटा वाला आंसर की बड़ा वाला आंसर था, बोलोगे छोटा वाला आंसर। तो 5 और 6 में कितना आ जाएगा 5, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला टाइप देखिए। जैसे अगला टाइप देखते हैं तो आपको मिलेगा 31। क्या मिला 31, यहां लिखते हैं 31। अब 31 को डिवाइड कीजिए 2 भाग में। अभी आपका दिमाग में ये भी नहीं करेगा क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है और इसको 2 भाग में तोड़ने के बाद हमको 31 आएगा ही नहीं। तो इस अब देखिए फंस गए आप। अब अगर एक के टाइप का सीखे हुए रहेंगे, इसी टाइप का सीखे हुए रहेंगे और ये सवाल आपको दे दिया एग्जाम में तो हम तो बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसको आपको 2 तरीका सिखाते हैं। पहला तरीका तो आप सीख ही गए हो, आपको दूसरा तरीका आप सिखाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका सीख जाने के बाद इस सवाल पर, इसी सवाल को फिर से जितने सवालों पर बताए हैं उस सभी सवाल को हम आपको अब दूसरा तरीका से करके दिखाते हैं। जब भी एग्जाम में आवे तो जिसको आप डिवाइड कर सकते हो उसको डायरेक्ट बनाइए, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हो उसको दूसरा तरीका से बनाइएगा ताकि आपका आंसर आ जाए। जैसे अभी 31 इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इसको किस तरीका से बनाएंगे दूसरा तरीका से। दूसरा तरीका आपको आएगा तब ना, तो दूसरा तरीका देखिए आपको सिखाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसका आंसर होता है, इसका सूत्र होता है, जब भी इस टाइप का सवाल मिले, जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो इसका सूत्र होता है √4a + 1 ± 1/2। क्या लिखे हैं इसको याद कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। √4a + 1 ± 1/2। प्लस माइनस 1 क्यों लिखे हैं, देखिए प्लस माइनस 1 इसलिए लिखेंगे अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस, तो हम भी यहाँ पे प्लस का काम करके बनाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम भी किसका काम करके बनाएंगे माइनस का। तो ये प्लस माइनस डिपेंड करता है सवाल में हमारा प्लस है या माइनस है, सवाल में हमारा प्लस है या माइनस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है तो आप बोलोगे 6। ए मैंने क्या, जो आपको पहला संख्या दिया है वही हमारा ए है। तो इस सवाल को अगर हम बनाएंगे इस फॉर्मूला पे तो देखिए कैसे बनेगा। √4 गुने 6 मैंने जो संख्या है उसको गुना कीजिए। तो 4 गुने 6 कितना होता है 24 + 1। अब बताइए प्लस डाले कि माइनस डाले, तो बोलोगे यहाँ पे प्लस है तो क्या डालिए, देखिए प्लस वाला सवाल है तो क्या डालना पड़ेगा +1/2। तो 24 एक कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 एक कितना होता है 6, 6 में 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 3। कितना आया 3, यही आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आया था 3। समझे, इस नियम से भी हम बना सकते हैं। इस नियम का प्रयोग कब करेंगे, इस नियम का प्रयोग तब करेंगे जब हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जैसे 12 है तो 12 का तो कर सकते हैं 3 और 4, माइनस वाला आंसर है तो माइनस वाला है तो आप आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम संतुष्टि के लिए इसको इस सवाल पे बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हो। देखो कितना लिखा हुआ है 4a + 1, तो 12 में कितना से गुना करेंगे, जो अंदर में लिखा है उसको 4 से गुना करके एक जोड़ देना है, चाहे माइनस वाला हो प्लस वाला हो। उसमें यहां तक तो देखिए सेम ही है, चाहे माइनस वाला हम बनाइए चाहे प्लस वाला हम बनाइए, मैंने 4 से गुना करके एक जोड़ देना है। तो 12 में 4 से गुना करके एक जोड़िए, 12 × 4 48, 48 से 49, कितना आया 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो इसका मान कितना निकल गया, आप बोलोगे 7। आप देखिए आप देख लगाएंगे प्लस या माइनस, आप बताइए माइनस वाला है कि प्लस वाला है, बोलोगे माइनस वाला है। तो 7 में 1 घटा देंगे और कितने नीचे में कितना रखेंगे 2, कितना आ जाएगा 6/2, कितना है 3। तो देखिए यहाँ भी आंसर कितना आया 3, सेम फॉर्मूला। उस नियम से बनाइए चाहे उस नियम से बनाइए आपका आंसर सेम ही आएगा। नियम चेंज करने से आंसर फिर चेंज हो जाएगा क्या। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है 272। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, √204 गुने 272 + 1, सॉरी अब उसके बाद प्लस वाला है कि माइनस वाला है, तो आप बोलोगे +1/2, यही आएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 4 8, 7 8, 2 × 4 8, 7 × 28 और 8 2 10, 1088 + 1 कितना आ जाएगा 1089 + 1/2। ठीक है, चलिए 1089 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे 33 + 1/2, कितना आया 34। प्लस क्यों लिए, क्योंकि प्लस वाला है इसलिए यहाँ पे क्या लिए प्लस लिए हैं। तो
33 प्लस 1 कितना है 34/2। 34/2 का मतलब कितना हुआ 17। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो इस नियम से बनाइएगा, उस नियम से बनाइए। जिसका आप गुणनखंड कर दोगे उसको डायरेक्ट उसी नियम से बनाइए। इस नियम से क्यों बनाइएगा, ये नियम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस नियम से हम क्यों बनाएंगे, ठीक है क्या। चलिए अगर आपको इसको भी चेक करना है तो कर दीजिए। 30 गुना 4, 4 से गुना करते हैं। 30 गुना 4 कितना है 120। 120 में 1 जोड़ देंगे 121। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो पहले वर्गमूल का काम तो कर लेते हैं। अब आया हमारे पास वर्गमूल कितना आ गया 11। अब माइनस वाला है कि प्लस वाला है, बोलोगे माइनस वाला है तो 1 घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 11 में से 10, 10/2 कितना है 5। इस नियम से बनाइए 5, या डायरेक्ट बनाइए 5 गुने 6। 5 गुने 6 माने इसका अंतर, जिसमें जो 2 संख्या हमको आएगा उसका अंतर माइनस वाला है तो उसका अंतर कितना रहना चाहिए 1। तो 5 गुने 6, तो इसको जोड़ेंगे 5 गुने 6। 5 गुने 6 इसका अंतर 1 है। अगर माइनस वाला है तो छोटा आंसर, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा 5। इस नियम से ही बनाया तो कितना आया 5। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि हमारा नियम जो है, हमारा फॉर्मूला जो है इस नियम पे भी लागू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि आप भुलाए नहीं। 4a + 1 + -1/2 यही फॉर्मूला है, ठीक है। आइए इसे बंद करते हैं। अब देखिए इसको तो हम 31 है, इसको तो 2 भाग में डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो अब हमको मजबूरी है कि हमको इसी नियम से बनाना पड़ेगा। अब दूसरा नियम नहीं चलेगा, आपको इसी नियम से बनाना पड़ेगा। जब इस नियम से बनाइएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 31 को कितना से गुना करेंगे 4 से। 31 को 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा 31 गुने 4 124 + 1। अब बताइए प्लस वाला है कि माइनस वाला है, आप लोग प्लस वाला है, यहाँ प्लस ले कि माइनस ले, आप लोग प्लस ले, +1/2 यही आएगा। चलिए 124 + 1 कितना होता है 125। कितना आ गया 125 + 1/2, ठीक है। 125 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हो। 125 को कितना लिख सकते हो आप लोग 5√5 लिख सकते हो ना। 125 का मतलब क्या 5 गुने 5 गुने 5। जब इसका रूट निकालिएगा तो 2 गुने 5 में से 5 बाहर, ये आपको आ जाएगा 5√5 + 1/2। यही आपका आंसर, यही आपका क्या है आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट, जब भी आपको जिसका आप फॉर्मूला नहीं निकाल पाते हो तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या किए हैं देखिए, फॉर्मूला क्या है 4a + 1 + -1/2। तो 4a माने 31 को कितना गुना करना है 4 से, उसमें 1 जोड़ना है, 31 गुना 4 + 1, ठीक है। उसके बाद प्लस की माइनस, आप बोलोगे प्लस वाला है तो डालेंगे प्लस, तो +1 तो हम डाल लिए +1/2 है तो 2। 124 में जोड़ेंगे तो 125 + 1/2। 125 को हम तोड़ेंगे तो 5√5 + 1/2। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में भी आपको इतना ही रहेगा, आप बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है। तो 17 लिखा हुआ है तो प्लस माइनस कहाँ देखते हैं, पहले रूट का काम कर लेते हैं उसके बाद क्या। चलिए तो 4a + 1 तो 17 गुना 4 कितना होता है 17 चौके 68 + 1 69। अब बोलोगे रूट अंडर कितना आ जाएगा 69 +1 की -1, आप बोलोगे माइनस वाला है तो -1। अब बटे कितना 2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप का सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है 19 19 प्लस है, सेम वही प्लस वाला है। तो देखो 19 को 2 भाग में तोड़ नहीं सकते हैं, तो बनाएंगे किससे इसी फॉर्मूला से। तो 19 गुने 4 कितना होता है 1976 + 1 रूट अंडर कितना आ जाएगा 77 +1 की -1, आप बोलोगे प्लस में है तो +1 + 1/2। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी, अब देखिए सवाल में था क्या, हम उल्टा कर दिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग मिटाते हैं। अब पहले सवाल को समझते हैं, सवाल को क्या है। अगर डायरेक्ट इतना सवाल रहता तो यही हमारा आंसर होता, ठीक है। अगर माइनस में देखिए x का मान इतना दिया है, y का मान दिया है इतना, आपको निकालना है x - 1 का y का मान, ठीक है। इस सवाल को आपको यहाँ लिख के दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। x बराबर दिया है रूट अंडर 19 + 19 कहां तक इन्फिनिट टाइम तक, और y बराबर आपको दिया है रूट अंडर 19 - 19 कहां तक इन्फिनिट टाइम्स तक। आपको निकालना है x - y का मान, x - y का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, अगर नियम से बनाएंगे तो देखिए नियम से बनाएंगे तो x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 4 से गुणा करके 1 जोड़िए 76 70 माइनस प्लस में तो +1/2 इतना निकला x का मान। अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 1976 70 रूट तक तो सेम ही आता है,
ये हो जाएगा 77 माइनस 1/2, यही आया। उसके बाद पूछ रहा है x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई का मतलब दोनों को घटा देना है। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, x का मान है √77 प्लस 1/2, इसको घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, √77 माइनस 1/2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस दोनों के लिए है, तो ये माइनस में बन जाएगा और ये वाला प्लस में बन जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा, ये पूरा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा और 1 प्लस 1 कितना आया, 2/2 कितना आया, 1। एक्स माइनस वाई का मान कितना आएगा, 1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। लेकिन एग्जाम में अगर इतना बनाएंगे तो फिर तो झोले, इतना बनाने का कोई आवश्यकता एग्जाम में है नहीं। देखिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसको देखते हैं। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे, एक्स का मान एक बार प्लस में दिया हो और वाई का मान एक बार माइनस में दिया हो, आप स्वाभाविक ही जानते हैं जब दोनों इसका दो मान आएगा, इसका दो मान आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो प्लस वाला ये है और माइनस वाला ये है। और आपको पता है दोनों मान के बीच में कितना का अंतर होता है, आप लोग एक का अंतर होता है, जिसका मान एक्स माइनस वाई का मान कितना आएगा, एक। यही आपका आंसर, डायरेक्ट बना लो, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, हमको पता नहीं समझे। चलिए इस सवाल को भूल जाइए। अभी हम आपको दूसरा सवाल यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा सवाल लिखते हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं √x बराबर √6 प्लस 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। और आपको बोलते हैं y बराबर √6 माइनस √6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा बताइए पहले x का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 है, 2 को डिवाइड करेंगे 2 और 3 प्लस में है तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। x का मान 3, y का मान आप बोलोगे 6 है, 2 गुने 3 माइनस में तो छोटा वाला आंसर 2। अगर हम आपको पूछेंगे x माइनस वाई का मान कितना होगा, x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 में से 2 करेंगे कितना, 1। कुल मिला के हम ये देखते हैं जो आपके रूट के अंदर में है उसका 2 मान निकलता है, प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला मान जो होता है, मतलब 2 मान जो होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यही तो आपको सवाल पूछा था, x का मान निकालिए प्लस में, y का मान निकालिए माइनस में, सेम यही चीज है। इसका प्लस में मान निकालिए, इसका माइनस में मान निकालिए, और प्लस और माइनस में जो मान निकालिएगा उसके बीच का अंतर कितना है, उसके बीच का अंतर कितना होता है, अब बोलोगे डायरेक्ट 1। अब इस सवाल के अलावा कोई भी सवाल आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा, और एक ही चीज आपको पूछेगा x माइनस वाई, तो उसका आंसर कितना होता है, डायरेक्ट बनाओ, उसका आंसर कितना होता है, 1। उसका आंसर कितना होता है, 1। किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूट वाला सवाल का टाइप आप लोग का खत्म हो गया है। इसके अलावा रूट का एक टाइप अगर कोई टाइप बचता है तो हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी टाइप अगर बच जाता है तो उसको एक बार हमको, जितना मेरे पास बुक है, बुक में एक बार खोजेंगे और कोई टाइप मिलता है एक्स्ट्रा तो उसको अगले वीडियो में करने की हम आपको कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका टाइप खत्म हो गया। अगर कोई वीडियो कोई क्वेश्चन का बच जाता है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपलीफिकेशन ये आपको घटाएंगे करने का कम से कम 2 वीडियो इसका और आएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अच्छा चैप्टर लगा हमको, इसलिए इसको और बढ़िया से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और टाइप जितना टाइप होता है सब टाइप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब टाइप आपका चेंज होता है तो इस टाइप पे आते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 पर पावर 23 2 ही बार आएगा, 3 बार नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 बार ही आएगा, 2 है तो 2 बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 2 पर पावर 23, ठीक है। अब इस सवाल को हम बनाएंगे, तो इस सवाल को बनाने से पहले आपके दिमाग में एक चीज चलता होगा, 3 पर पावर 23 3 पर पावर 23 3 पर पावर 23 2 पर पावर 23 2 पर पावर 23, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो एक चीज चलता होगा कि 3 पर पावर 23 है, 3 पावर कितना है 23, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 पर पावर 23 कॉमन आ जाएगा, तो इसको 3 पर पावर 23 कॉमन कर लीजिए। जब 3 पर पावर 27 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि पूरा तो पूरा कॉमन आ गया, पूरा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कुछ कितना बचेगा, अब बोलोगे 1, कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 3 पर पावर 27 कॉमन तो बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा, अब बोलोगे यहाँ पर भी बचेगा 1। इसको सॉल्व कर लिए, इसका मान इतना आया। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं कि इस पे कितना कॉमन आएगा, आप बोलोगे 2 पर पावर 23 कितना आएगा, 2 पर पावर 23, यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलोगे देखो इस पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 1, यही बचा। बराबर में कितना लिखा हुआ है, अब बोलोगे 6 पर पावर x,
कितना लिखा हुआ है 6 पर पावर x। ठीक है, अब जब इस सवाल को बनाएंगे तो ये आपका सवाल होगा 3 पर पावर 23 गुने 1 1 2 1 3, ये कितना आया 3, और गुने कितना लिखा है 2 पर पावर 23 और गुने कितना होगा 2 बराबर 6 पर पावर x, 6 पर पावर x। अब यहाँ पे देखिए गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है, एक पावर इसका एक पावर इसका, तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो देखिए 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, पावर दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 24 गुने ये देखिए 23 यहाँ 1 यहाँ, दो दोनों सेम है, क्या बन जाएगा 2 पर पावर 24। ठीक है, बराबर 6 पर पावर x। और यहाँ पे देखिए अगर पावर दोनों का सेम हो, पावर दोनों का सेम हो, पावर दोनों का सेम हो, संख्या अगर अलग अलग गुना में हो तो दोनों संख्या आपस में गुना हो जाता है। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक हम आशा करते हैं आपको पता होगा। ये देखिए पावर दोनों का सेम है तो ये 3 है यहाँ 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है गुना हो जाता है, 3 और 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, और पावर दोनों का 1 हो जाता है, पावर कितना हो गया 24, 6 पर पावर 24 बराबर 6 पर पावर x, 6 पर पावर x। अगर नीचे का बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 24, तो यहाँ पे x का मान कितना निकला 24, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं किया। अगर इस टाइप का सवाल नहीं, ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आपका मेन पावर है उसको कॉमन कर लीजिए, उसके बाद गुना कर दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को जब देखिएगा तो पावर सेम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो आपका RHS में है वही आपका, दोनों को सेम कर दीजिए, वही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है हम आपको करवा चुके हैं, फर्क ये कि आप इस टाइप में लिखा हुआ नहीं था, किसी और टाइप में था, लेकिन इस टाइप का सवाल देखिए वही करा चुके हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे तो आप बोलोगे बन जाएगा, छोड़ दीजिए। जैसे आपको लिखा है 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/4, 12 पर पावर 1/12 में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या। अब देखिए 1/, का मतलब समझते हैं, ऊपर में अगर पावर के ऊपर में अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब होता है रूट, इसका मतलब क्या होता है रूट, तो इसका मतलब हुआ रूट, और यहाँ पर 1/2 है तो देखिए और जो लिखा है तो उसको लिख दीजिए, और नहीं कुछ तो यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ लिखना है 2, और रूट का मतलब होता है कि उसके अंदर 2 लिखा हुआ है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए आपको समझ में अपने से आ जाएगा, पूरा का पूरा समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए और यहाँ पे रूट दे देंगे, और देखिए यहाँ पे कितना लिखना है 3, तो देखिए अगर 2 था तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं कुछ तो इसके अंदर 2 छिपा रहता है, लेकिन 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। और इस टाइप का सवाल आपको पिछला वीडियो में करा चुके हैं। पिछला वीडियो में क्या बताया था, देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 3 4 12, ये आपके पास है 2 3 4 12, यही है। जब भी इस टाइप का जो रूट के अंदर रहता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 4 12 का एलसीएम कितना होता है 12, और यहाँ पे जो है सबको लिख देते हैं, 3 का रूट अंदर में जो है उसको लिख देते हैं, 4 का 4 12 का 12। उसके बाद जो इसको इससे काटते हैं, कितने बार में कटा आप लोग 6 बार में, जितना बार में कटा उसके ऊपर पावर लिखते हैं। 3 को काटते हैं 12 से कितना बार में आप लोग 4 बार में, जितना काटता है उतना पावर। 4 से काटिए 3 बार में, 3 के ऊपर 4 का पावर 3 पावर। 12 को कितना है 1 बार में, यहाँ पे कितना जाएगा 1। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 पर पावर 6 कीजिएगा तो आपका मान आएगा 64, 3 पर पावर 4 कीजिएगा तो आपका मान आएगा 81, 4 पर पावर 3 कीजिएगा तो आपका मान आएगा 64, 12 पर पावर 1 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 12। अब देखिए इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपको, कौन संख्या पूछ रहा है बड़ी संख्या। इन चारों में बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलोगे 81। 81 किसको दिखाता है, आप बोलोगे इसको, और ये किसको दिखाता है, ये इसको दिखाता है। इन चारों में बड़ी संख्या ये, इसी में आपको छोटी संख्या बोलता है। देखिए इन चारों में छोटी संख्या क्या है, आप बोलोगे 12। 12 किसको दिखाता है, इसको, और ये किसको दिखा रहा है, इसको। यही आपका क्या रहता आंसर। यहाँ तक में किसी को डाउट, तो आपको जो कल सिखाए थे वो डायरेक्ट यहाँ ये देख कर सिखाए थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, एक स्टेप आपको आगे बढ़ा दिया, ये दे दिया तो उसको दे दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं, उसको हम इस स्टेप में कर लेंगे। या फिर अगर आप समझदार हो, समझ गए हो, तो इसको करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बनाइए। 2 का 2 लिखिए, 3 का 3 लिखिए, 4 का 4 लिखिए, 12 का 12 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 12 है, तो 2 3 4 12 का एलसीएम लीजिए 12। 2 से काटिए 12 को 6 बार में, 3 से काटिए 12 को 4 बार में, 4 से काटिए 12 को 3 बार में, 12 से काटिए 12 को 1 बार में। अब इसको देख लीजिए, 2 पर 6 64 81 64 12
इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? बोलोगे 81। 81 किसको दिखाता है? किसको दिखाता है? यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। लास्ट आज के वीडियो का हमारा लास्ट सवाल होगा। देखिए लास्ट सवाल हमारा है 2 पर पावर 50। इसको देख लेते हैं यहाँ पर 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 150, 5 पर पावर 100, 4 पर पावर 200। यही सवाल है। 2 पर पावर 250 है, 2 पर पावर 250। ठीक है, अब सोचो अगर यहाँ पे 2 पर पावर 250 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 250 बार लिखेंगे, लिखते लिखते तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आवे, आपको पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आवे, आप क्या करो, ऊपर में जो लिखा है उसका HCF ले लो। क्या ले लो? HCF। HCF LCM इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको शॉर्टकट में LCM लेने का तरीका आपको बताएंगे। तो इन चारों में LCM का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलिए जो इन चारों को काट सकता हो। इन चारों को काट, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को काट सकते हो, डिवाइड कर सकता हो। तो आप बोलोगे 50। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 50। 50 के ऊपर जितना संख्या है उसमें से कोई संख्या लीजिए, इस सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे 100, 100 इसको कर देगा, इसको कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कितना माने हैं? 50। ठीक है, 50 एक ऐसा संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो संख्या हमारा क्या है? 50। 50 के ऊपर जितना भी संख्या है उस संख्या में से कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कितना ले लिए? 50। कैसे बनाएंगे? जब HCF LCM पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सिखा देंगे। जब 50 इसमें से कॉमन समझते हो, कॉमन, इस सब में से कॉमन ले लेना। साफ साफ समझोगे, इसमें से कॉमन लिए, इसमें से कितना कॉमन, इस सब में से कितना कॉमन ले सकते हो? तो आप बोलोगे 50। अगर 50 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे 50 कॉमन ले लिए, 250 में कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना बचा? आप बोलोगे 3। यहाँ पे कितना बचा? आप बोलोगे 2। यहाँ पे कितना बचा? आप बोलोगे 4। यही बचा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 पर पावर 5 कीजिएगा तो आपको आएगा 32, 3 पर पावर 3 कीजिएगा तो आपको आएगा 27, 5 पावर 2 कीजिएगा तो आपको आएगा 25, 4 पावर 4 कीजिएगा तो आपको आएगा 64, 256। कितना आएगा? 256। तो इन अगर इसी सवाल में आपको पूछा है छोटी संख्या, किसको संख्या पूछा है? छोटी संख्या। तो आप बताइए इन सभी संख्या में छोटी संख्या आपका क्या है? आप बोलोगे देखिए 32, 27, 25, 256। छोटी संख्या कौन है? 25। 25 किसको दिखाता है? इसको। ये किसको दिखाता है? इसको। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 पावर 100 सबसे छोटी संख्या है। इसी संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछता, देखिए 32, 27, 25, 256 बड़ी संख्या ये है। ये किसको दिखाता है? इसको। ये किसको दिखाता है? इसको। तो बड़ी संख्या पूछता तो ये वाला आंसर, छोटी संख्या पूछा है तो ये वाला आंसर। तो कभी भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा, आप उसको आसानी से बना सकते हो। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें और आपके लिए अच्छा वीडियो लाएं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो समझ में आया है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, बाय।